जल्दी हाथ चला। तुम कौन हो? किसने बुलाया तुम्हें? मुझे यहाँ बुलाया गया। तुम दोनों में से अरम कौन है? डॉक्यूमेंट्स दो। आपकी यूएसबी। फहीम से बोलना मर्द का बच्चा ना तो मेरे से आके बात करे। उसकी मदद करने की वजह से मेरी बीवी जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही है। चल तू मेरे साथ। मदद पढ़ाओ। आपकी अमानत, सोचा आपको वापस लौटा दो। ये कौन है? ओह, कौन है ये? एक्टिंग में ट्राई करना चाह रहे हैं आप? डॉक्टर बन के तो वैसे ही बहुत गलत निकले आप। हाँ, लेकिन क्या है ना, किसी भी काम में कामयाबी चाहिए हो ना तो उसके लिए ईमानदारी की जरूरत होती है अपने अंदर, जो कि आप में अनफॉर्चुनेटली बिल्कुल भी नहीं है। तो तुम भी इस झूठ का हिस्सा बन गए। बस डॉक्टर शाहनवाज, बस। कब तक भागते रहेंगे आप? प्रोफेशनल एक्सीलेंस गई, इज्जत गई, नाम गया, यहां तक कि आपकी बीवी तक चली गई और कोई खास फर्क नहीं पड़ा आपको। एक आखिरी रिश्ता रह गया था अपनी औलाद के साथ निभाने का, वो तक खत्म कर दिया है आपने। मेरी माँ ने जो घर बनाया था ना, वो घर आपने तोड़ा है। सानिया ने मेरी इज्जत को खाक पे मिला दिया। तुम्हें वो नजर नहीं आया? ये सब मैंने किसके लिए किया? तुम लोगों के लिए किया। ये घर, ये दौलत, ये महल, कोठियां, हॉस्पिटल्स, तुम लोगों के लिए नजर नहीं आया क्या? मुझ पे झूठ, झूठ बोल रहे हो आप। ये सब कुछ ना आपने अपने लिए किया है। जिंदगी भर अपनी औलाद को हराम का खिलाते आए आप। और आप क्या किसी लिए कुछ करेंगे? हाँ, क्या करेंगे आप? आपने तो मेरे बीवी और बच्चे तक को मारने की कसर नहीं छोड़ी। ऐसा लग रहा है एक डिलूशनल तरीन इंसान मैं अपनी आंखों से देख रहा हूं। मां चली गई, आपने बाप तक का साया छीन लिया मेरे सर से। बट यू नो व्हाट, अब जो कुछ होगा ना वो आप देखिएगा। सर मैंने उनको बहुत रोकने की कोशिश की, लेकिन सर मैं फाइल लेके निकलने ही वाला था कि सलमान साहब आ गए। सर आप मेरा यकीन करें। निजाम, मैं बिल्कुल ये नहीं चाहता था कि उनको पता चले इस बारे में। सर प्लीज, ले जाओ। प्लीज सर ट्राई टू अंडरस्टैंड सर। सर प्लीज एक मौका और दे दे। मुझे अंदाज़ा नहीं था कि डॉक्टर सानिया की तबीयत इतनी बिगड़ जाएगी। क्यों? जब टिप दी थी तब दिमाग में नहीं आया था कि बात यहां तक पहुंच जाएगी। मेरी मौसिन है, मैं उनका बुरा नहीं सोच सकता।
गलती मेरी है। सानिया वगैरह मैं तब नहीं रोकता तो आज सारा मामला निपट जाता। हम इसके बाद कहाँ जा रहे हैं? लॉयर के पास। सही कर रहे हैं। आज के दौर में कोई भी कभी भी बिक सकता है। इससे पहले कि हमारे एविडेंसेस को भी झूठा साबित करने की कोशिश हो, अच्छा है कि हम इन्हें एक्सपोज कर रहे हैं। किसी एक आदमी के हाथ में क्यों दें सारी इंफॉर्मेशन? ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाते हैं ना। बस एक दफा मीडिया में ये न्यूज़ आ जाए ना, फिर इस कंट्रोवर्सी को कोई रोक नहीं पाएगा। सलमान साहब, आप? इकबाल साहब, सिर्फ केस से पीछे हट जाने से किसी की जान बचाने का शुक्रिया नहीं अदा किया जा सकता। मुझे अपने बेटे को देखना है। देख लेना, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा। बहुत प्यारा है, बिल्कुल तुम्हारी तरह फाइटर है। मैं तुम्हारे अब्बू को कॉल करती हूँ। मारा मार बेटा। इसके हाथ में जो बैंड है ना, उसमें लिखा हुआ है सानिया's बेबी। तो मैं यूं देख के लग रहा है जैसे मेरी आंखों के सामने कोई मिरेकल हो गया। मुझे तो डरा ही दिया। मानता हूं मेरी बहुत बड़ी गलती है, लेकिन ऐसे कौन जान निकलता है यार। मैं जानता हूं कि तुम मुझसे नाराज हो, और तुम्हारी नाराजगी बिल्कुल जायज है। बस कुछ आखिरी बातें करना चाहता हूं, प्लीज वो सुन लो। तुम ना इसका कोई अच्छा सा नाम रखना, बहादुर सा, और इस बैंड को कभी भी इसके हाथ से ना उतारना, ताकि दुनिया इसे तुम्हारे हवाले से जाने। अपने जैसा बनाना, बहादुर, डेडिकेटेड, सच्चा और एक ईमानदार इंसान। सानिया, मैंने रियलाइज किया कि इस सोसाइटी को ना तुम्हारे जैसे लोगों की जरूरत है। मुझ जैसे कॉम्प्लेक्स्ड और टूटे हुए लोगों की नहीं। I never deserved you. इसलिए जब तुम मुझे किस्मत से मिल गई तो मुझे यकीन ही नहीं आया और सब कुछ बर्बाद कर दिया।
लेकिन मैं तुम्हें इस बात की गारंटी देता हूं कि इस बच्चे पे मैं अपना साया तक नहीं पड़ने दूंगा। आज के बाद से तुम अपने फैसलों पर बिल्कुल आजाद हो। मुझसे जुड़कर तुम्हारी लाइफ में जो भी रुकावटें आई हैं ना, उन्हें दूर करने का इख्तियार अब सिर्फ तुम्हारे पास है। मिल ही लो ये घड़ी फिर मिले ना मिले, मिल ही लो ये घड़ी फिर मिले ना मिले।